नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जब 108 श्री आदिनाथ भगवान ने की, 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान ने की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान ने की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, 1008 श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले राष्ट्रयोगी परम पूज्य आचार्य श्री स्वाट विमर्श सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, करता धरता कोई योग यहाँ। आत्मा का हित भी हो, आत्मा का हित भी पुण्यात्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बिना मांगे देने की कोशिश करेंगे बंधुओं, लेकिन जो जितना प्रबुद्ध होगा, जो जितना बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष होगा बंधुओं, वो उतना ही कम बोलता है। कैसा होता है? कम बोलता है। अगर किसी ने जरूरत समझी और उससे कुछ जानने की कोशिश की, तो वह उसका जवाब ठीक तरह से दे देगा। अन्यथा जानता हुआ भी वो कैसा रहेगा? शांत रहेगा, मौन रहेगा, कम बोलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आवश्यकता है तब तो बोलना उचित है। सामने वाला आपसे कुछ सलाह ले ही नहीं रहा और फिर भी आप देने की कोशिश करेंगे तो आप अपने सम्मान को खो देंगे। बंधुओं, उस समय तो आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन उस समय के बाद फिर लोक में आपके विषय में इस तरह का लोग चिंतन करेंगे,
वो तो भैया बिन मांगे सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका उपहास शुरू हो जाएगा, आपका लोग मखौल बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप गंभीर रहेंगे, बंधुओं प्रबुद्ध जन इसीलिए बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं। गंभीर व्यक्ति होगा, हर आदमी विनय पूर्वक उनसे कुछ विद्या जानने का प्रयास करेगा। अज्ञानी जीव स्वयं बताने की कोशिश करता है। बंधुओं, ज्ञान का मद, अहंकार आदमी के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। आपने 2-4 शास्त्र क्या पढ़ लिए, आप ये समझने लगे हम ही सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। और बंधुओं, ऐसे ज्ञान का अहंकार करने वाले लोग कई बार यहां तक देखे जाते हैं, उनके मुख से अगर कोई गलत बात भी निकल जाए, गलत मार्ग का कथन भी हो जाए, तो भी वे उसी की पुष्टि करते रहते हैं। समझदार व्यक्ति वो होता है जो जिज्ञासु होता है। हमेशा बंधुओं जिज्ञासु बनने की कोशिश करना, लेकिन कभी ज्ञान का अहंकार मत करना। जब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती बंधुओं, तब तक जिज्ञासु बने रहना। जिज्ञासु व्यक्ति अगर कहीं उचित बात मिलती है तो वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। ज्ञान का अहंकार करने वाला व्यक्ति, उसे कितना भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश करो, लेकिन वो अपने रास्ते को छोड़ता नहीं। ये बंधुओं आदत होती है। ज्ञान का मद, विचार करो, हम ज्ञान किस लिए करते हैं? कभी आदमी इस बात पर सोचता नहीं। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाता है, किस लिए पढ़ने जाता है? ज्ञान बढ़ाने के लिए। बगल वाले विद्यार्थी का ज्ञान बढ़ाने के लिए कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए? अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, है ना? यही तो है ना बात। हर व्यक्ति अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान अर्जन करता है ना? लेकिन अपने ज्ञान से वह अपनी बुराइयों को कितना जानता है? हमने ज्ञान इसलिए दिया, इसलिए कि हम अपने ज्ञान से दूसरों की बुराइयां देखें, इसके लिए ज्ञान किया, या हम अपने ज्ञान से अपनी बुराइयों को पहचाने और उनको अलग करें, इसलिए ज्ञान किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बगल वाले की, पड़ोसी की, दूसरों की बुराइयां निकालने के लिए, है? बंधुओं, जो व्यक्ति दूसरों में बुराइयां खोजने के लिए, दूसरों की बुराइयां बताने के लिए ज्ञान अर्जन करता है, बंधुओं, वह व्यक्ति कभी ज्ञानवान नहीं बन पाता, गुणवान नहीं बन पाता। जो व्यक्ति स्वयं के दोषों को दूर करने के लिए ज्ञानार्जन करता है, बंधुओं, वही व्यक्ति गुणवान बन पाता है। एक किसान ने खेती करने की कला सीखी। अब वह खेती करने की कला सीख गया तो क्या करेगा? अपने खेत की व्यवस्था करेगा कि पड़ोसी के खेत की व्यवस्था करेगा? है? अपने खेत की। आपके हाथ में आईना है। क्या है? आईना है आपके हाथ में। वह आईना किस लिए है? दूसरों को दिखाने के लिए कि अपना चेहरा देखने के लिए? अपना चेहरा देखने के लिए। और अपना चेहरा क्यों देखा जाता है?
जिससे हमारे चेहरे पर अगर कोई दाग हो, धब्बा हो, कुछ लगा हुआ हो तो उसे साफ कर लिया जाए। इसके लिए तो होता है। आप रोज आईने के सामने खड़े होते हैं, रोज कंघी करते हैं, है ना? क्यों? हमारे बाल यदि अस्त व्यस्त हो तो मैं उनको ठीक कर लूं। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं, ज्ञान हमेशा अपने को ठीक करने के लिए अर्जित करना चाहिए, ना कि अपने को भूलकर दूसरों में बुराइयां खोजने के लिए जो ज्ञान अर्जन करता है बंधुओं, वह ज्ञानवान तो नहीं बन पाता, लेकिन निंदक जरूर बन जाता है। कैसा बन जाता है? निंदक बन जाता है बंधु। उसके अंदर केवल दोषग्राही दृष्टि पैदा होती है, गुणग्राही दृष्टि कभी पैदा नहीं हो पाती। जबकि ज्ञान करने का प्रयोजन अपने आत्मा में रहने वाले दोषों को दूर करने का था, लेकिन आदमी अपने ज्ञान से अपने दोषों को नहीं पहचानता, वह दूसरों में दोष निकालना सीख जाता है। इसे कहते हैं ज्ञान का अहंकार। इसलिए बंधुओं, खूब ज्ञानार्जन करो। विद्यार्थी ज्ञानार्जन करता है, अपने अज्ञान को दूर करता है, वही ज्ञान परीक्षा में काम आता है। और यदि वह अपना अज्ञान दूर न करे, दूसरों का ज्ञान दूर करता रहे, तो बंधु कभी भी वह परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान का अहंकार नहीं करता, अपितु ज्ञान तो कैसा बना देता है जीव को? ज्ञान हमेशा जीव को विनयवान बनाता है। कैसा बनाता है ज्ञान? विनयवान। विद्या ददाति विनयम। विद्या किसको देती है? विनय, विनय को प्रदान करती है। बंधुओं, जिसके अंदर जितना ज्ञान आता जाएगा वह व्यक्ति उतना ही विनयवान होता जाएगा। और जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान का अहंकार होता चला जाएगा वह व्यक्ति उतना ही अहंकारी, मान कसाई बनता चला जाएगा। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमेशा विनय को देने वाली है, ज्ञान हमेशा विनयाचार सिखाता है। इसलिए बंधुओं, कभी ज्ञान का अहंकार मत करना। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो और अधिक विनयवान बन जाना। भगवान महावीर स्वामी ने प्रत्येक जीवात्मा को बताया कि ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, और ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, ज्ञान हमेशा अंदर से प्रकट होता है। आप सभी की आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है? आप सभी की आत्मा में ज्ञान है। कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान। कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान के ऊपर कुछ ऐसे आवरण पड़े हुए हैं कि वह ज्ञान अपने पूर्ण रूप से प्रकट होने में असमर्थ है। बंधुओं, अपने अंदर उतना ही ज्ञान है
जितना भगवान में ज्ञान है। कितना ज्ञान? जितना भगवान में ज्ञान है उतना ही ज्ञान है। अंतर इतना है, उन्होंने ज्ञान के आवरण को हटा दिया है और हमारे ज्ञान पर अभी भी आवरण पड़े हुए। सूर्य आकाश में उदित होता है, अपना प्रकाश फैलाता है। अगर बादल छाए हुए हों तो सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आता। तो क्या सूर्य में प्रकाश का अभाव हो गया है? ऐसा तो नहीं है कि सूर्य में प्रकाश का अभाव हो गया हो। सूर्य में प्रकाश तो उतना ही है जितना है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, आवरण बना हुआ है, इसलिए सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आ पा रहा। कहीं से थोड़े से बादल हटे, थोड़े से बिल्कुल, तो एक किरण सूर्य की बादलों के बीच में से धरती पर आ गई। अब एक किरण धरती पर आई है तो क्या सूर्य में एक किरण का ही प्रकाश है मात्र, और प्रकाश नहीं है क्या? है, और भी है क्या? सूर्य की 12,000 किरणें होती हैं। कितनी होती है सूर्य की किरणें? 12,000। ठीक है ना? तो एक किरण धरती पर आई है तो क्या शेष किरणें सूर्य में नहीं है, प्रकाश नहीं है? सूर्य में अभी भी प्रकाश है, लेकिन आवरण जितना हटा उतना ही प्रकाश धरती पर आया। बंधुओं, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी अनंत ज्ञान है, लेकिन अनंत ज्ञान पर जो पड़ा हुआ आवरण है, उस आवरण के थोड़े से हटने पर केवल थोड़ा सा प्रकाश ज्ञान का प्रकट हुआ है। इसलिए अपनी आत्मा में तो अनंत ज्ञान है, लेकिन प्रकट रूप से बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। इसलिए अपन अपने को क्या कहते हैं? हम तो अल्प ज्ञानी हैं। क्या कहते हैं अपने को? अल्प ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तो मेरे अंदर। ऐसे ही जो भगवान है, भगवान का ज्ञान आत्मा में जितना है वह पूरा का पूरा ज्ञान उनका प्रकट हो गया है। आवरण सारे हट गए हैं, इसलिए वे पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर अनंत ज्ञान है। जब तक हम अपने अनंत ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा नहीं करते हैं, तब तक थोड़ा सा ज्ञान प्रकट होने पर भी इतना अहंकार करते, इतना अहंकार करते कि कुछ पूछो ही मत। हैं? एक व्यक्ति पढ़ लिख करके आ जाता है ना, तो उसकी चाल ढाल में परिवर्तन हो जाता है। हैं? होता क्यों नहीं होता? क्यों हो गया भाई? हैं? एक स्टूडेंट भगवान के मंदिर में आया दर्शन करने के लिए। जब वह बालक था, स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था, माँ की उंगली पकड़ करके मंदिर आता था। माँ बेटे से कहती थी भगवान का दर्शन करो, तो उसको कोई ज्ञान तो था नहीं। तो बेटा भगवान का दर्शन करने के लिए साष्टांग लेट जाता था। ये पड़े दर्शन भगवान के हो रहे हैं, वंदना हो रही है, नमस्कार हो रहा है। लेट गए तो लेट गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मां कह रही अब उठ जाओ बेटा। तब बेटा उठता था। अब बेटा स्कूल में पढ़ने लगा। धीरे धीरे
पहले छोटे स्कूल में पढ़ा, फिर कॉन्वेंट में चला गया। अब बालक अच्छी तरह से पढ़ लिख करके आया है। अब विचार करो, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो किसको देने वाली है? विनय को देने वाली है। जो स्टूडेंट कॉन्वेंट आदि स्कूल में पढ़ करके विद्या अर्जन करके आया हो, उस विद्यार्थी के अंदर कितना विनय गुण होना चाहिए था। लेकिन अब तो भगवान की वेदी के सामने पहुंचे, लेट साष्टांग प्रणाम तो दूर की बात है, पहले साष्टांग लेट करके नमस्कार होता था, अब साष्टांग खड़े होकर के नमस्कार हो जाता है, खड़े खड़े। विचार करने की बात है। आप में जितना विनय गुण आना चाहिए था, उतना ही अकर गुण आ गया। क्या आ गया? अकर, अहंकार। अब तो झुकने का भी नाम नहीं रह गया। बंधुओं, जो परमात्मा के सामने नहीं झुक सकता, वह अन्यत्र कैसे झुक सकता है? सामान्य व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार पर कैसा होगा, जरा विचारने वाली बात है। जो भगवान के सामने इतना अहंकार लिए खड़ा है, उसका सामान्य व्यक्ति के सामने कैसा व्यवहार होगा? कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। आत्म का हित भी हो, आत्म का हित भी पुण्यात्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। इस भावना के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय।